मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज फिर आपके साथ आपके वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर आर्टिकल्स में आपकी हेल्प के लिए आ गया हूं। दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि सर रूल्स याद तो हो जाते हैं, समझ में भी आ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें सेंटेंस में इंप्लीमेंट करते हैं तब प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आपकी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम आपके साथ आज एक छोटा सा प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं, जिसमें वी आर जस्ट कमिंग विद 30 क्वेश्चंस फॉर योर वर्कआउट। ये पूरे जो 30 क्वेश्चंस हैं, इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको रूल्स इंप्लीमेंट करने में प्रैक्टिस कराना है, हेल्प करना है कि उन्हें कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। सो लेट्स मूव विद योर प्रैक्टिस, विद आवर प्रैक्टिस। हम सब के लिए है वो, केवल आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी वही है। हम जितना प्रैक्टिस करते हैं, हम जितनी बार प्रैक्टिस करते हैं, उतनी अच्छी कमांड हमारे पास डेवलप होती जाती है। सो लेट्स मूव विद दिस सेक्शन। ओके, लेट्स कम। दीज आर द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो आपको अभी हमारे साथ सॉल्व करना है। पहले आप सॉल्व करेंगे, हम आपको उसके बाद कुछ सेकंड्स का टाइम देंगे, कुछ 5 क्वेश्चन बनाने सॉल्व करने के लिए। कितना टाइम चाहिए हमें? हार्डली अ मिनट और सो। तो जल्दी से आप सॉल्व कीजिए। अब स्क्रीन से हम हट रहे हैं, केवल आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद हम आपके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आर्टिकल 1 स्टेप सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट। वेल फ्रेंड्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज माय फादर विल नॉट अलाउ मी टू गो टू सिनेमा विद माय फ्रेंड्स। अब यहां पे माय फादर विल नॉट अलाउ मी टू गो टू सिनेमा विद माय फ्रेंड्स। शायद आपको याद होगा, हमने रूल डिस्कस किया था कि जब भी किसी सेंटेंस में सिनेमा, थिएटर, टॉकीज की बात की जाती है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे। माय फादर विल नॉट अलाउ मी टू गो टू द सिनेमा विद माय फ्रेंड्स। क्लियर? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? अब अगले सेंटेंस पर आए दोस्त। अगले सेंटेंस पर आए, उसके पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं दोस्तों। यहां पे बहुत जरूरी चीज ये है, आपकी किसी भी एग्जाम में आपको इस तरह से लिखने नहीं आता है। हमने आपको कोई ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बेसिकली ऐसे तैयार होकर जाएं कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि पर्सनली हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखते हैं। अ गुड लीडर डज नॉट क्रिएट द फॉलोअर्स बट द लीडर्स, एंड अ गुड टीचर नेवर मेक्स द फोर्स ऑफ अ स्टूडेंट्स, he creates the teachers। आपकी कमांड पूरी तरह वो कहां आर्टिकल लगना है, कहां नहीं लगना है, और लगना है तो क्यों लगना है और कौन सा लगना है। क्लियर? तो लेट अस कम फॉर द सेकंड क्वेश्चन। यहां पर एक में एरर नहीं है, यहां पे बहुत सारी एरर हैं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आपको याद होगा अपन ने बात की थी, आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट या कोई पोस्ट हो तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विजिटेड द ताजमहल। ताजमहल इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, उसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द लास्ट मंथ, लास्ट के पहले द लगता है, लेकिन तब नहीं जब ये पिछले की बात कर रहा हो। जब ये अंतिम की बात करता है तब लगता है, तो यहां का ये द हटेगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? The President of America visited the Taj Mahal last month। Clear? कोई डाउट तो नहीं? Let us go for the next। Chinese are fond of raw meat। Chinese are fond of raw meat। दोस्त याद होगा, लैंग्वेज तो है चाइनीज, लेकिन यदि इस लैंग्वेज के पहले द लग जाए तो उस देश के निवासियों की बात करती है। और जब हम बात करते हैं द चाइनीज की, तो ये हो गए चाइना के लोग। द चाइनीज आर फॉन्ड ऑफ रॉ मीट। चाइनीज लोग कच्चा मांस खाने के शौकीन हैं। आई एम नॉट इन गुड मूड टुडे। अब आप याद कीजिए, आर्टिकल का पहला वीडियो जो हमने देखा था, अभी तक नहीं देखा, कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं, उस पर जाइए, विजिट कीजिए, देखिए, पढ़िए, उसके बाद इस पेपर को आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आई एम नॉट इन गुड मूड टुडे, कुछ वर्ड हमने आपको दिए थे जब हमने इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ाया था।
जहां पर स्पेशल कंडीशंस थी जिनमें आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है, और यहां पर वही एक कंडीशन लेकर आए हैं, आई एम नॉट इन अ गुड मूड टूडे। अब आप कहेंगे सर मूड थोड़ी काउंटेबल है, तो इसीलिए हमने से कहा था एक्सेप्शन कंडीशंस हैं ये वो कंडीशन है जो सामान्य तौर पर नहीं होती, बट दे आर एक्सेप्शनल केसेस। नेक्स्ट, लॉस एंजल्स हैज द आइडियल क्लाइमेट। आप बताइए क्या होगा, कौन फास्ट। लॉस एंजल्स हैज द आइडियल क्लाइमेट। दोस्तों लॉस एंजल्स सिटी का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं लगना, स्टेट का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं लगना, कंट्री का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं लगना, अपन ने पहले पढ़ा हुआ है रूल, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगा है, बिल्कुल सही है। लेकिन आइडियल के पहले दा तो वैसे भी नहीं लगता, लगेगा तो एन लगेगा, यहां पे तो वो भी नहीं लगना है, क्योंकि क्लाइमेट की बात चल रही है और क्लाइमेट के पहले कोई आर्टिकल लगना ही नहीं है। सो लॉस एंजल्स हैज आइडियल क्लाइमेट, ना ए ना एन ना दा, तो यहां पर ये जो दा लगा हुआ है ये गलत है। क्लियर, एनी डाउट। दोस्तों हमने फिर आपसे कहा है कि यहां पर जो हमने रूल लिए हैं या जो हमने सेंटेंसेस लिए हैं उनका पर्पस बहुत क्लियर है, बिल्कुल क्लियर पर्पस है कि यहां पर हमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस ऐसे नहीं कराना कि हमने आपको ए एन दा के रूल सिखा लिए, अपने आप में हर एक सेंटेंस एक रूल है। क्लियर। तो फ्रेंड्स पहले 5 क्वेश्चंस के बाद चलिए अगले 5 क्वेश्चंस पर चलते हैं। फिर से आपके पास कुछ सेकंड्स का टाइम, ताकि आप ये 5 क्वेश्चंस देख सकें, अपने आप के साथ सॉल्व कर सकें। कम ऑन फास्ट। So, should we move on? Come on. Yes. Let's move. 6th question. This is best Mexican restaurant in country. बिल्कुल पढ़ते ही आ गया होगा कि सर बेस्ट अकेला नहीं हो सकता, द बेस्ट होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज द बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन कंट्री या इन द कंट्री। अब आप कहेंगे सर इन आ कंट्री भी तो हो सकता है। दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि ये देश का सबसे अच्छा मैक्सिकन रेस्टोरेंट है, तो जो भी देश की आप बात करें वो वहां पे आपने उसे पर्टिकुलर यूनिक कर दिया है, तो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज ही किया जाएगा, तो दोनों के पहले आर्टिकल दा ही लगेगा। क्लियर। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट, द 7th क्वेश्चन। द काउज आर यूजफुल एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। यदि कॉमन नाउन प्लूरल में आके वाक्य के शुरू में दिया हो तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। काउज आर यूजफुल एनिमल्स। काउज आर यूजफुल एनिमल्स। अब यहां पे एक बात और ध्यान रखना, यदि सिंगुलर दिया है और आप जैसे कोई भी कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में दिया है और वाक्य के शुरू में दिया है और इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लग रहा है, तो वो पूरी जाति का बोध कराएगा। जैसे बचपन में शायद आपने सबने वो काऊ वाला ऐसे पढ़ा होगा। पहली लाइन क्या पढ़ते थे, काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। काऊ के पहले ना आ लगाते थे ना दा लगाते थे। क्यों? क्योंकि वो सभी गायों की बात कर रहा है। क्लियर है। तो यदि प्लूरल दिया है तो भी आर्टिकल नहीं लगेगा, और वाक्य के शुरू में ध्यान से, ठीक है, और यदि वाक्य के शुरू में सिंगुलर में कॉमन नाउन दिया है और वो पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। वेरी गुड। समवन कॉल्ड अ पुलिस। दोस्त एक छोटा सा क्वेश्चन है, पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल है? पता नहीं, लेकिन चलो हिंदी से ही समझने की कोशिश करते हैं। यदि कभी मोहल्ले में कोई एक पुलिस वाला व्यक्ति आ जाए तो आप क्या कहते हो? आज पुलिस ऑफिसर आया था, पुलिस इंस्पेक्टर आया था, पुलिस वाला आया था। लेकिन एक से ज्यादा हो तो क्या कहते हो? पुलिस आई थी। यस दोस्त, पुलिस हमेशा प्लूरल होती है, ये सिंगुलर में यूज नहीं किया जाता वर्ड। हां, यदि इसका सिंगुलर बनाना हो तो इसके आगे किसी नाउन को यूज कर लेते हैं, जैसे पुलिस मैन, पुलिस ऑफिसर, पुलिस कॉप, पुलिस कांस्टेबल। क्लियर है। तो समवन कॉल्ड द पुलिस। क्लियर है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन द नागपुर। आप बिल्कुल सही, ऑरेंजेस के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है। अभी अपन ऊपर पढ़ा था। क्लियर है। वेरी गुड। बस दोस्त जो पढ़ा है उसे रिकॉल करने की एबिलिटी डेवलप कीजिए।
ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, द नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। वेरी गुड, हर एक रूल आपका रिवाइज हो रहा है। ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून, ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून। अब यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा? कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि यूनिवर्सिटी के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। नहीं दोस्त, जब हम पढ़ने की बात करते हैं तब नहीं लगता। जब हमने कहा कि आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी, आई एम इन यूनिवर्सिटी, आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी यहां पर ज्वाइन करने की बात की जा रही है तो यहां पर आर्टिकल लगेगा आ। दा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा, अभी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक नहीं है। अभी आपको याद होगा जब अपन ने इंडेफिनिट आर्टिकल के रूल में पढ़ा था कि ए या एन का यूज किसी के या कोई के अर्थ में भी किया जाता है, सम के अर्थ में, एनी के अर्थ में भी किया जाता है। सो ही होप टू ज्वाइन आ यूनिवर्सिटी सून, आशा है कि वो जल्दी ही कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा, कोई के अर्थ में यूज किया जा रहा है। क्लियर? वेरी नाइस। तो चलिए अगले फिर 5 सेंटेंस की तरफ चलते हैं अपन। तो फ्रेंड्स, अगले 5 क्वेश्चन फ्रॉम 11th to 15th, लेट्स मूव। ओके, 11th, दिस इज अ कार दैट आई बॉट द यस्टरडे ओनली। शायद आपको याद होगा जो अपन ने रूल पढ़ा था डेफिनेट आर्टिकल में पर्टिकुलराइजेशन, जहां पर वक्ता और श्रोता दोनों जानते हैं कि किस चीज के बारे में बात चल रही है, वहां पे आर्टिकल द का यूज किया जाता है। दिस इज अ कार नहीं, दिस इज द कार, दिस इज द कार विच दैट आई बॉट द यस्टरडे ओनली। अब यहां पर आ कार की जगह होगा द कार। क्लियर? और आपको बताया था यस्टरडे, टुमारो, बिल्कुल आ गया याद। यस्टरडे, टुमारो, टुडे, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा सही? दिस इज द कार दैट आई बॉट यस्टरडे ओनली। क्लियर? लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। मेनी अ पॉलिटिशियंस टेल अ लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये अभी तक रूल नहीं पढ़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रूल नहीं पढ़ा है। लेट मी टेक यू ऑल टुवर्ड्स दिस रूल। मैनी आ, जहां पर मैनी आ या मैनी एन दिया हो तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो भी हो, अब ऑब्वियस सी बात है कि आर्टिकल लगा है तो नाउन ही होगा, प्रोनाउन तो होगा नहीं। तो मैनी आ या मैनी एन के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर में होगा, लेकिन उसका अर्थ हमेशा प्लूरल का निकल रहा होगा। तो यहां पर मैनी आ पॉलिटिशियन, अब टेल्स नहीं होगा, टेल होगा क्योंकि बात तो प्लूरल की करेगा, बात तो ये प्लूरल की करेगा। सो मैनी अ पॉलिटिशियंस टेल अ लाई। क्लियर? अब मैनी अ पॉलिटिशियन का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे पॉलिटिशियन। आपको यदि याद रखना हो तो सिंपल और तरीका हम बता देते हैं याद रखने के लिए कि यहां पर चूंकि ए या एन लगा है तो आने वाला नाउन तो सिंगुलर में होगा, क्योंकि और मैनी लगा है तो अर्थ प्लूरल का देगा। शॉर्टकट तरीका है ये याद रखने का। ठीक है? लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। इंडस रिवर इज अ मेजर रिवर इन द एशिया विच फ्लोज थ्रू पाकिस्तान। आ गया याद? यस, वेरी गुड। रिवर का, चाहे रिवर कोई भी हो, छोटी बड़ी कोई भी हो, रिवर के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द इंडस रिवर। अब मेजर के पहले आर्टिकल आ लगता है कि द लगता है? बिल्कुल दोस्त, आ ही लगेगा जो सही है। द इंडस रिवर इज अ मेजर रिवर इन एशिया। किसी भी द्वीप या महाद्वीप के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। द्वीप समूहों के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, द्वीपों के नामों या महाद्वीपों के नामों के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। विच फ्लोज थ्रू पाकिस्तान। क्लियर? नेक्स्ट, फिर से रूल एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि यदि किसी कंट्री के नाम के साथ यूनाइटेड या रिपब्लिक जुड़ा हुआ है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज, द वन क्यों भाई? इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्लियर? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड।
एज सच ये आर्टिकल से नहीं, लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहां पे बता देते हैं, जहां पर वन ऑफ द दिया हो और उसके बाद कोई भी काउंटेबल नाउन दिया हो। अब वन ऑफ द के बाद काउंटेबल ही आएगा, अनकाउंटेबल तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो जब भी वन ऑफ द के बाद कोई भी काउंटेबल नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल में होगा, कभी भी वो सिंगुलर में नहीं होगा, क्योंकि हम एक में से एक की बात नहीं कर सकते। यदि हम एक में से एक की बात करें तो एक ही की बात करेंगे। बहुतों में से एक की बात की जाती है, एक से ज्यादा में से एक की बात की जाती है, तो आने वाला नाउन जो भी होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। अब यहां पे वन ऑफ द के बाद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं होगा। क्लियर। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्लियर। लास्ट सेंटेंस है द मैन इज द ओनली लिविंग क्रिएचर दैट कैन स्पीक एंड स्माइल। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। अभी हमने बात की थी कि जब पूरी जाति का बोध कराएगा तो आर्टिकल के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा उस कॉमन नाउन के पहले। मैन इज द ओनली लिविंग क्रिएचर दैट कैन स्पीक एंड स्माइल। मनुष्य एकमात्र ऐसा क्रिएचर है जो मुस्कुरा सकता है और बोल सकता है। क्लियर। एक रूल आपने शायद या एक सेंटेंस पढ़ा होगा, मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, कोई आर्टिकल नहीं लगता, वैसे यहां पर है। क्लियर हुआ। चलिए, तो अपन ने 15 सेंटेंस सीखे, इसमें कहीं कोई डाउट? पक्का। चलिए तो अगले सेंटेंस पर आए। वेरी नाइस। चलिए लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। तो बडीज लास्ट 15 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देखते हैं अपन, ठीक है। द फर्स्ट मीन्स ऑब्वियसली 16th वन इज सेट का फर्स्ट। The Queen Elizabeth II has declared her successor. The Queen Elizabeth, यहां पर बिल्कुल पोस्ट के नामों के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, लेकिन यदि पोस्ट के साथ उस पोस्ट पर बैठे हुए इस व्यक्ति के नाम की बात की जाने लगे तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? यहां पर द हटेगा तो क्या हो गया? क्वीन एलिजाबेथ II हैज डिक्लेयर्ड हर सक्सेसर। सक्सेसर माने क्या होता है? एनीवन? यस, somebody has told I, उत्तराधिकारी, ठीक है, आने वाला, जो आगे उस पद को पर आरूढ़ होगा उसे कहा जाता है सक्सेसर। क्लियर। सो क्वीन एलिजाबेथ II हैज डिक्लेयर्ड हर सक्सेसर। नेक्स्ट, द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। द कालिदास हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल सही पहचाना कि सर नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। द कालिदास नहीं होगा, कालिदास होगा। इज आ शेक्सपियर, अब शेक्सपियर के नाम के पहले आर्टिकल लगेगा क्या? दोस्त यहां पर लगना है, लेकिन यहां पर आ नहीं लगेगा, यहां पर द लगेगा। शायद आपको याद होगा हमने आपसे एक रूल डिस्कस किया था कि जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है, माने हम उसके जैसा या उसके समान की बात करने लगते हैं, तब वहां पर उस नाउन के पहले आर्टिकल लगता है जिससे तुलना की जा रही है। ठीक है, जिसकी तुलना की जा रही है उसका नहीं लगेगा, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जिससे तुलना की जा रही, क्योंकि जिससे तुलना की जा रही वही तो आपने स्किल माना है, क्वालिटीज का पैमाना किसको माना है? जिससे तुलना कर रहे। क्लियर। और जब उसको क्वालिटीज का पैमाना माना है तो कॉमन नाउन की तरह आप उसे यूज कर रहे हैं, और कॉमन नाउन पहले आर्टिकल लगता था। अब आ और दा कहां लगता है? तो ये अपन ने रूल पढ़ा था कि यदि ये भी नाउन है तो दा लगेगा, और यदि ये प्रोनाउन है तो आ लगेगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। वेरी गुड। नेक्स्ट, आई एंजॉयड डीवीडी यू गेव मी फॉर माई बर्थडे। अब जो डीवीडी आपने मुझे बर्थडे के लिए दी थी मैंने उसे बहुत एंजॉय किया। आपको समझ में आएगा ना कौन सी डीवीडी की बात चल रही? तो बस जब पर्टिकुलराइजेशन हो गया तो फिर आर्टिकल लगेगा था। सो आई एंजॉयड द डीवीडी यू गेव मी फॉर माई बर्थडे। क्लियर। वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ आई वॉज रिच, एक कंडीशनल सेंटेंस है ये, इमेजिनरी जिसे कहा जाता है, कंडीशन में भी इमेजिनरी पार्ट। इफ आई वॉज रिच आई वुड बाय एन अपार्टमेंट। सॉरी, यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। इफ आई वॉज रिच, यदि मैं अमीर होता, आई वुड बाय एन अपार्टमेंट इन लंडन एंड द हाउस इन हवाई। ओहो, ये क्या मालूम कब हवाई हलवाई लिख दिया था शायद। सो
यहां पर द हाउस नहीं, यहां पर भी आ हाउस होगा। ये आ हाउस क्यों होगा? क्योंकि हम बात क्या की कर रहे हैं, अभी पर्टिकुलर तो नहीं है ना घर। इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, आई वुड बाय एन अपार्टमेंट इन लंदन, तो मैं लंदन में एक घर खरीदता और हवाई में भी एक घर खरीदता। क्लियर है? एक अपार्टमेंट लंदन में और एक घर हवाई में। अब यहां पे हवाई के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि हवाई एक आइलैंड है और लंदन एक सिटी है, तो दोनों के पहले आर्टिकल ही लगना है। क्लियर हुआ? इफ आई वर रिच आई वुड बाय एन अपार्टमेंट इन लंदन एंड अ हाउस। द हाउस की जगह क्या हो जाएगा अभी यहां पर? अ हाउस। क्लियर है? लास्ट सेंटेंस, रोहन इज होल्डिंग एन ऑनरी पोस्ट। रोहन इज होल्डिंग एन ऑनरी पोस्ट, नो एरर। चलो कोई तो सेंटेंस आया जिसमें कोई एरर नहीं है। ऑनरी माने यहां पे एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड आ है, और आ साउंड है मीन्स वो हिंदी के स्वरों वाला साउंड है, और जब हिंदी के स्वरों वाला साउंड होता है तो उसके लेवल एन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? एन ऑनरी पोस्ट। ऑनरी माने क्या होता है? हाँ बिल्कुल, अवैतनिक, जिसमें कोई वेतन नहीं दिया जाता है, सम्मान की जो पोस्ट होती है, सम्मान से उस पोस्ट को प्रोवाइड किया जाता है और इससे सैलरी नहीं दी जाती है, इसे कहा जाता है ऑनरी पोस्ट। क्लियर है? डन? अगले सेंटेंस इस पर आए। चलिए तो अगले सेंटेंस आपके सामने छोड़ते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। तो दोस्तों लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट 5। यस, 21st प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखते ही समझ आ गया कि सर प्रेसिडेंट हो ही नहीं सकता, द प्रेसिडेंट होगा। बिल्कुल यही कमांड चाहिए है दोस्त आपसे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, इनको लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है कि इनके पहले द लगेगा या नहीं लगेगा। दोस्त बिल्कुल दे आर द नेशनल फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल्स के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, तो इस कारण से कुछ ग्रामर के जो विद्वान हैं उनका कहना है कि आर्टिकल लगेगा। एक छोटा सा तबका है जो कहता है कि स्पेसिफिक डे है, प्रॉपर नाउन बन जाता है, नहीं लगना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी यही कहती है कि आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है और यहां पर लगना चाहिए द। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द रिपब्लिक डे। वेरी गुड। नेक्स्ट, एल्प्स आर सिचुएटेड इन द यूरोप। बिल्कुल, द एल्प्स, माउंटेन रेंज के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, लेकिन किसी भी कॉन्टिनेंट या आइलैंड के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। सो द एल्प्स आर सिचुएटेड इन यूरोप। वेरी गुड। आई लव टू प्ले फ्लूट। फ्लूट मीन्स यस, मुरली, कृष्ण जी वाली बांसुरी। आई लव टू प्ले द फ्लूट। जब हम किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे होते हैं तब आर्टिकल द का यूज किया जाता है, लेकिन जब हम उसे एज अ कॉमन नाउन यूज करते हैं तब वहां पे ए एंड द, अकॉर्डिंग टू और द, एज पर द रिक्वायरमेंट कुछ भी यूज किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, ही सिंग्स द बेस्ट इन द एंटायर सिटी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत वाला है। ही सिंग्स द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यदि एडजेक्टिव का काम करती है तो किया जाता है, लेकिन यदि एडवर्ब का काम करेगी तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। यहां पे बेस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? गाने की। जब वर्ब की विशेषता बता रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एडवर्ब हो गया, और जब सुपरलेटिव डिग्री एडवर्ब का काम करती है तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, तो हो जाएगा ही सिंग्स बेस्ट इन द एंटायर सिटी। वो पूरे शहर में सबसे अच्छा गाता है। अब एंटायर के पहले द लगता है, जैसे द होल, द एंटायर। क्लियर है? इनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट। चलिए आप ही बताइए इसमें क्या यूज किया जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट लगा के बनी हुई है, द लगा है, एडजेक्टिव का काम भी कर रही, स्टेट की विशेषता बता रही, तो आर्टिकल लगेगा? नहीं लगेगा। आर्टिकल तो लगेगा लेकिन द नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा आ। क्यों? नहीं पढ़ा था? कोई बात नहीं, हम फिर कहेंगे। जाइए लिंक्स के थ्रू पुराने वीडियोस में जाइए और देखिए सुपरलेटिव डिग्री में हमने एक रूल पढ़ाया था कि यदि कोई सुपरलेटिव डिग्री भले ही वो एडजेक्टिव का काम कर रही हो, लेकिन यदि मोस्ट लगा कर बनाई गई हो और सेंटेंस में कंपैरिजन ना दिया गया हो, तो वहां पे
दा का नहीं बल्कि ए का यूज किया जाता है, आ का यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पर वो मोस्ट वेरी के अर्थ में यूज होने लगता है। जब हम कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं, तो जब कंपेयर नहीं किया जा रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं है वो। कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट, अब हम कह देते कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया। अब इंडिया की बाकी स्टेट से हो रहा है कंपेरिजन, तब दा सही था। लेकिन यहां पर चूंकि कंपेरिजन नहीं है और सुपरलेटिव डिग्री को मोस्ट का यूज करके बनाया गया है, तो फिर वहां पर आर्टिकल दा नहीं बल्कि आ लगेगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? श्योर? चलिए अगले 5 सेंटेंस की तरफ चलते हैं। लास्ट 5 फॉर दिस वीडियो। So, friends, last 5 questions. 26th. Of the 3 of you, Rahul is the tallest. Of the 3 of you, इस तरह के सेंटेंस शायद आपने कम पढ़े होंगे। यहां से सीधा नाउन लगा दिया जाता है। ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, प्रोनाउन भी हो सकता है। ऑफ द 3 ऑफ यू, आप तीनों में से राहुल इज द टॉलेस्ट। अब आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा? दोस्त यहां पर समझें, आर्टिकल का यूज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुपरलेटिव डिग्री है तो सर दा क्यों नहीं लगेगा? ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन फिर भी आर्टिकल नहीं लग रहा है। क्योंकि अब कंडीशन समझे क्यों नहीं लग रहा दोस्त, क्योंकि जब तक यहां पे नाउन नहीं आएगा तब तक आर्टिकल नहीं लगेगा। आर्टिकल का यूज किया किसके पहले जाता है? नाउन के पहले। ठीक है, अब एडजेक्टिव लगा हुआ है तो लगा तो वो नाउन के लिए है तो आर्टिकल लग जाता था। नाउन दिए नहीं है उसके बाद तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे हमने कहा शी इज इंटेलिजेंट, अब यहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन हमने कहा शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो अब यहां पे गर्ल लगा दिया इसलिए एन लग गया। ठीक है, वैसे इस सेंटेंस में है। अगला, आई एम गोइंग टू दिल्ली बाय शताब्दी एक्सप्रेस। आई एम गोइंग टू दिल्ली बाय द शताब्दी एक्सप्रेस। ट्रेन्स, प्लेन्स, बिल्कुल शेप्स, इनके नामों के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, प्लीज पास मी द शुगर दैट इज ऑन द टेबल। प्लीज पास मी द शुगर, अब यहां पर द शुगर आएगा, मटेरियल नाउन है, लेकिन फिर भी द क्यों? क्योंकि पर्टिकुलराइजेशन किया गया है, स्पेसिफिक किया गया है कि मुझे वो शक्कर दीजिए जो टेबल पर रखी है। क्लियर है? सो प्लीज पास मी द शुगर दैट इज ऑन द टेबल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू। नो एरर, सेंटेंस पूरा सही है। दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। यहां पर अब आप कह सकते हैं कि सर नाउन तो इसमें भी नहीं दिया। दोस्त पूरा का पूरा नाउन ब्लॉक उठा के बना के दे दिया आपको यहां पर। क्लियर है? दिस इज द बेस्ट। भैया अपनी तरफ से जो सबसे अच्छा मैं कर सकता हूं वो यही कर सकता हूं आपके लिए। क्लियर है? लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। 2 सेंटेंस अपने आप में साथ में दिए हुए हैं। डोंट टेल अ लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है। डोंट टेल अ लाई, लाई के पहले हमेशा आ लगता है, लेकिन ट्रुथ के पहले हमेशा दा लगता है। सच एक ही होता है और झूठ बहुतों में से एक होता है। क्लियर? तो डोंट टेल अ लाई, यहां पे वर्ब भी देख लीजिए, लाई के पहले टेल लगती है और ट्रुथ के पहले स्पीक लगती है। क्लियर है? तो लाई के पहले आ और ट्रुथ के पहले दा। क्लियर हुआ? होप कि आपको ये 30 जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं वो पूरी तरह से आपको समझ में आए होंगे और आपको उसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। हाँ, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने क्वेरीज दी थी, रिक्वेस्ट भेजी थी कि सर केवल रूल्स नहीं, हमें क्वेश्चन भी वर्कआउट करना है। चलिए इसी तरह से आप अपनी डिमांड्स हमारे पास भेजें, अपनी क्वेरीज हमारे पास भेजें, अपनी प्रॉब्लम्स हमें शेयर करें। आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहें कि आपकी प्रॉब्लम हम हर हाल में उसे लेंगे, सॉल्व भी करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर बेसिकली आप स्पोकन से जुड़े हुए हैं और स्पोकन का वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं? तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, बिल्कुल अपन स्पोकन पर भी आएंगे। हम स्पोकन भी क्लास में यहां अपने इस ऑनलाइन क्लास में साथ में ही पढ़ेंगे, हम अपने वीडियो के साथ साथ में पढ़ेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो होप कि आपको जो आज हमने पढ़ा वो पूरी तरह समझ में आया। उसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे बिल्कुल बेहिचक कमेंट सेक्शन से आकर अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। जो भी आप और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं
हम उस पे वो भी लेंगे। आप अपने प्रॉब्लम हमें भेज दीजिए, विल श्योरली ट्राई टू टेक योर प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल। क्लियर? तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, तो जल्द ही हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तो बाय द टाइम हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ।